भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, मैंने कभी इस तरह इनको कभी नहीं हाथ लगाया। हाय अल्लाह मैंने कभी इस तरह इनको हाथ नहीं, इनको तो फेंकना पड़ेगा, क्या करूँ। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, आपको खुश रखें, आपके दिल की सारी नेक जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह पूरी करे, आमीन सुम आमीन। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मैं बना रही हूँ आज कीमे का सालन बना रही हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं, अभी तो ऊपर रखा हुआ है, अभी बन रहा है। मैंने इसके अंदर सब कुछ जो है ना डाल कर रख दिया। इसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन और थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने ऊपर पकने के लिए इसको रख दिया है। इसमें दरअसल ना थोड़ी सी ना ये जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी ये ठंडा है, यानी कि इसको ना फ्रिज में रखा हुआ था, इसको फ्रीज़ किया हुआ था। तो इसलिए मैंने पानी में इसको डाल के सारा कुछ डाल के हल्की स्पीड पे पकने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर बाद जो है ये पानी इसका जो खुश्क हो जाएगा और ये जो बर्फ़ बनी हुई है ये मेल्ट हो जाएगी और ये जो है ना फिर सालन जो बनने के काबिल हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं नमक, मिर्चें, घी वगैरह जो कुछ ऐड मसाले वजात करने वो इसमें करके और फिर जनाब जी इसको मैं बना लूँगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये अच्छा बनेगा। तो आज जो किचन का काम जो है वो भी मैंने थोड़ा बहुत किया था सुबह। तो ये थोड़ी देर पहले चाय बनाई थी तो वो यहाँ पे गिर गई, तो अभी मैंने इसको साफ़ नहीं किया। मैंने कहा सालन रोटी बना के सब कुछ बना के एक ही दफ़ा जो है ना पूरे किचन को साफ़ करूँगी। तो खाना हमारे यहाँ पे बन रहा है, सालन बन रहा है। तो यहाँ पे ये चेक करें, ये देखें बनाना जो है ना, ये केलों का हाल तो देखें क्या हो गया। ये चेक करें, ओह अल्लाह ये तो फेंकने वाले हो गए हैं अब, क्योंकि ये अच्छे वाले नहीं आए थे, यानी कि शायद अच्छे वाले थे या क्या मसला था। इसके अंदर जो है ना वो एक मतलब सख्त से थे, ये थोड़े से कच्चा टाइप होते हैं ना। तो हमने इसको रख दिया कि चलो एक दिन पड़े रहेंगे ना तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इनका तो ये हाल हो गया है। तो नीचे पड़े हुए हैं अमरूद, तो वो कुछ ठीक है, कुछ अल्लाह ये भी ठीक नहीं है। मुझे डर लगता है, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ है। हाँ ना, ये भी ख़राब हो गए। ओ नो, अभी तो इनको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि चलो बाकी मज़ीद मैं चेक करूँगी करके, तो जो अगर ठीक हुए तो रख लेंगे, वरना इसको वेस्ट कर देंगे। क्योंकि मौसम शायद इस तरह का है, एक दिन ही रखे हैं, अभी कल लेकर आए हैं, कल डे टाइम और आज इसको चेक कर सकते हैं। अभी क्या हालात हो चुके हैं। चलो खैर, जो किस्मत में लिखा हो। बाकी ये मौसम चेक करें, आज गर्म मौसम है। बारिशें तो होती रहती हैं वक्तन फ़क्तन, एक दिन बाद 2 दिन बाद, कभी रात को सोए सुबह उठे तो बारिश। लेकिन ये कि जैसे ही धूप निकल आती है ना, तो धूप निकलने के बाद जो है ना हबस जो बनती है ना, उफ़ अल्लाह, उसका तो आप कुछ ना ही पूछें। इतनी हबस हो जाती है ना, आपको ख़ुद को अंदाज़ा होगा आप कितना मौसम जो है ना हबस वाला और गर्म हो जाता है। तो फिर किचन के अंदर काम करना तो फिर आपको पता है ना कि भी कितना मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन मजबूरी क्या करें, किचन के काम भी तो करने ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना, मजबूरी है भाई, करना तो पड़ेगा और ज़रूरी भी है। और ये नहीं करेंगे तो फिर रोटी कैसे पका के खाएंगे? इसलिए ये करना पड़ेगा, रोटी के लिए, पेट के लिए, और इस मुल्क में, इस दुनिया में रहने के लिए क्या बोलती हूँ आपको बताइए मेरा, खैर इग्नोर किया करें। तो जनाब जी मैंने आपको कुछ दिखाना था। हाँ जी, चले मैं आज आपको कुछ दिखाती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। बहुत बुरा हुआ। बुरा ये हुआ कि कल हम गए थे कहीं शाम के टाइम दावत पे। अचानक बस उन्होंने ना सेकंड टाइम हमारी दावत कर दी, तो हम फिर अचानक हमें निकलना पड़ा। तो मेरे पर्स में थी इस लॉक की चाबी। वो जो चाबी थी ना, वो जनाब जी मैं उधर जिनके घर दावत पे गए थे ना, उन्हीं के घर छोड़ आए हैं। तो यानी कि मुझे पता नहीं चला, मतलब पर्स से कोई मोबाइल निकाला था या मैंने कोई चीज़ निकाली होगी, तो वो भी चाबी जो है ना उनके घर पे ही गिर गई नीचे। जब वो गिरी है तो हम आ गए, खाना शाना खा के दावत से मज़े से वापस जब आए हैं तो लॉक खोलने लगे, पर्स में देखा और पर्स में चाबी नहीं थी।
ओहो फिर क्या था, फिर पता ही है आगे आगे का सीन क्या हुआ होगा। बस फिर क्या था, और बस फिर अल्लाह का शुक्र है कि जिधर दावत पे गए थे उनका नंबर हमारे पास था, तो उनको बैक कॉल की है। कॉल करने के बाद उन्होंने कहा जी 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 चाबी हमारे पास ही है, हमारे घर में, हमारे पता नहीं वो नीचे कारपेट बिछी हुई थी वहाँ पे शायद उन्होंने बोला कि हमें मिल गई है, जैसे ही आप लोग निकले हो तो हमें थोड़ी देर बाद जो है ना चाबी मिल गई है। तो फिर क्या था, रात का टाइम था, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था, हाँ 10 बजे का। फिर हमने कहा कि बिना, वो कहते आके आप ले जाएं, बाइक पे जैसे गए हैं, ज़्यादा सफ़र नहीं है, तकरीबन 15 मिनट का ही सफ़र था, बाइक पे इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वैसे फिर भी आके फिर दोबारा जाना, फिर बाइक खड़े रहना, वेट करना, वो तो होता ही, आपको पता ही है। बहरहाल वो कुदरती इस तरह हुआ कि वो जो इस रूम की जो विंडो है ना सामने वाली, वो थोड़ी सी ओपन थी, तो फिर जो है ना हमने क्या किया, इस विंडो को जो है ना बाहर से, यानी कि बाहर वाली साइड से ना, अंदर तो खैर थे ही नहीं क्योंकि अंदर तो आ ही नहीं सके थे, लॉक लगा हुआ था ना, जो इस साइड से थे, मतलब कि बाहर वाली साइड से ना, ये हुक्नी इधर से लगी हुई थी, एक ये ओपन थी, ये अल्लाह का शुक्र है ये ओपन थी इस तरह, मतलब यहाँ पे स्पॉट इसकी नहीं थी, ये ओपन थी, सिर्फ ये इधर से हाथ डाल के सिर्फ इसको ऐसे करके खोलना था ना। एक मिनट, हाँ स्लाइड वाली है ना ये, अभी तो लॉक लग गया, एक ऐसे, हाँ ऐसे, और बस इधर से ऐसे हाथ डालना था और इसको ऐसे करके यानी कि ओपन हो जाती थी। अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल है और थोड़ा सा ज़ोर लगता है, मैं खोल नहीं सकती, एक मिनट चेक करते हैं, इस तरह, हाँ अभी मुझे लगता है लॉक लगा हुआ है क्या, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह यानी कि हाथ डाला बाहर वाली साइड से, तो इस तरह जो है ना, ये देखें मैंने मेहनत करी ली, इस तरह विंडो जो है ना हमने खोल ली। खोलने के बाद जोर लग रहा है भाई, इधर से ऐसे खोल के अंदर हम इंटर हुए हैं, ऐसे एक बंदा इंटर हुआ था, ऐसे इंटर हुए। इंटर होने के बाद वो उस दरवाज़े के ऊपर से जो है ना कुंडी को हमने नीचे किया, खोल दिया। तो फिर क्या हुआ जनाब जी, इधर से हम अंदर सारे इंटर हो चुके थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो है ना ये इस तरह, यानी कि इसको खोला इस तरह ये खुल गई और ये दरवाज़ा खुल गया ऐसे। तो जो इस साइड से ये वाला है ना, इसको कुंडी लगी हुई थी, कुंडी नहीं लॉक लगा हुआ था। तो इस वजह से हमारी जो है इस दरवाज़े की वजह से है ना हमारी बचत हो गई कि हम जो है ना अंदर आ गए। तो फिर ये है कि हम चाबी जो है ना उनके घर से नहीं लेकर आए क्योंकि रात थी। हमने कहा कि जनाब जी अब सुबह ही आएंगे लेने के लिए। तो आज हम जो भी जा रहे हैं, बच्चे गए हैं स्कूल, वो भी इस तरफ से गए हैं, जो दूध वाले आए हैं वो भी इसी साइड से ही, जिन अंकल से दूध लेते हैं वो भी इसी साइड से, बाहर से दूध पकड़ा उनसे। मतलब कि आज हमारा मेन गेट ये बना हुआ है, हालांकि है वो वाला उस साइड पे जो है बाहर। खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है, इस तरह के जो हादसात वाक़यात हैं ना लाइफ में चलते रहते हैं। तो खैर सबक मिला मुझे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस तरह की मिस्टेक ना हो, क्योंकि अभी तो नज़दीक थे इस वजह से ही, और जिगाड़ लग गया वो विंडो की तरफ से, तो कुछ गुजारा हो गया। अगर ये ना होता सिस्टम विंडो वाला तो फिर हमें यही था कि दोबारा जाना पड़ना था, ताला तोड़ना पड़ना था, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़नी थी, उसके बाद हमने जनाब जी अंदर इंटर होना था। हमारा काम ऐसे ही हो गया। तो खैर फिर आए हैं, थके हारे आए हैं, फिर सो गए हैं। सोने के बाद सुबह उठे हैं, सुबह उठने के बाद बस नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता करके बस फिर अभी तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया है। तो दोपहर को अभी मैं जो हूँ अभी कीमे का सालन बना रही हूँ, साथ मैंने आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया है। कुछ ये बर्तन और किचन मेरा गंदा है, इसको इग्नोर किया करें इस चीज़ पे ना जाया करें, क्योंकि ये जब मेरा दिल करता है ना, जब देखा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो मैं पकड़ के एक ही दफ़ा पूरे को साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं नहीं देखती हूँ। तो फ़िलहाल मेरा किचन अभी गंदा है, इसको मैं सालन बना के रोटियां बना के तो फिर जनाब जी मैं ना इसको एक ही दफ़ा अच्छी तरह जो है ना इसको नीट एंड क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। ये जो सब कुछ है ये देखें, यहाँ पे आटा लाए थे तो आटा भी थोड़ा रह गया, बाल्टी के अंदर डालूँगी तो ये भी जो है ना कंप्लीट हो जाएगा।
बाकी अभी मुझे लग रहा है कि हवा चलने लग गई है। देखे ना, पत्ते हिल रहे हैं ना, कितना प्यारा मौसम है। वाह, इसी तरह मौसम रहे तो बड़ा मज़ा आता है। ठंडी हवा चले, बादल छाए हों और रोमांटिक इंसान का मूड बन जाता है, यानी कि पुरसुकून इंसान महसूस करता है अगर मौसम अच्छा हो तो। मौसम के साथ साथ ही बंदा चलता है। मौसम गर्म है तो बंदे का दिमाग भी गर्म, मौसम ठंडा तो इंसान का दिमाग भी ठंडा, मौसम रोमांटिक तो बंदा भी रोमांटिक हो जाता है। तो ये देखें, चेक करें कितना प्यारा मौसम है। हवा चल रही, मैं इधर विंडो में खड़ी हूँ, मुझे बहुत प्यारी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी। इंजॉय कर रही हूँ हवा को, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि किचन का काम किया है ना मैंने, तो किचन का काम करके जब ठंडी ठंडी हवा लग जाए, चाहे वो पंखे की हो, चाहे वो एसी की हो, तो चाहे वो अल्लाह की इस तरह की कुदरती हवा हो, तो बड़ा जो है ना वो मज़ा आता है। बहुत ठंडा ठंडा सुकून मिलता है और बिल्कुल ऐसे रिलैक्स बंदा हो जाता है। तो दोस्तों, टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं अब जाने लगी हूँ फिर से किचन में खाने की तैयारी करूँ। तो कुछ सालन मेरा बन गया है और कुछ सालन जो है मतलब कि रह गया है बनने वाला। तो बस इंशाल्लाह इसको भी मैं कंटिन्यू अभी करूँ, इसको भी मज़ीद मैं बनाती हूँ। बनाने के बाद फिर इसको खाएंगे। ये हमारा दोपहर का खाना हो गया। हाँ, अभी ये मेल्ट होना तो शुरू हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा जिसको भी ये पता हो कि भाई अगर गोश्त या कीमा या कुछ भी यानी कि इस तरह फ्रीज़ किया हो, फ्रिज में रखा हो, इस तरह बर्फ़ बनी हो, तो उसको कैसे जो है ना हम एमरजेंसी में या एमरजेंसी ना भी हो तो जल्दी हो, क्योंकि इसको खोलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। इस तरह यानी कि ये देखें ना, इस तरह बर्फ़ बनी होती है ना, फ्रीज़ जो किया होता है, तो इसको किस तरह यानी कि खोल सकते हैं। इसको जल्दी बनाना हो तो किस तरह, ये देखें ना, चेक करें, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इसको खोलने के लिए जो है ना कि जुड़ा होता है, पत्थर बना होता है, बर्फ़ बनी होती है, तो इसको मेल्ट कैसे करना है, पिघलाना है इसको कैसे है, ताकि जो जल्दी से जो है ना ये खाना में रेडी हो जाए। तो मुझे ज़रूर 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 बताइएगा अगर आपको पता हो तो बाकी सालन अभी थोड़ा सा भी देखें है इसमें बर्फ़। इसके ऊपर ढक्कन दोबारा दे देती हूँ कि स्पीड पे इसको रख देती हूँ। तो गैस का भी कोई पता नहीं होता, गैस भी यहाँ पे जो है ना बड़ा इशू चल रहा है, बिजली और गैस अल्लाह का शुक्र है अब कुछ बेहतर हो गई है। सॉरी बिजली, हाँ बिजली जो है कुछ बेहतर हो गई है, वरना 10 मिनट जाती थी, 15 मिनट बाद फिर आ जाती थी, 15 मिनट जाती थी फिर 10 मिनट, मतलब यही सीन चलता रहा। घंटों वाला सीन नहीं था, चंद मिनटों वाला सीन चल रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो तो कुछ दिनों से ठीक है, जाती है, लेकिन बस दिन में 2 घंटे 3 घंटों के लिए बस, मतलब घंटे की जाती है फिर आ जाती है। और जो गैस है ना ये ज़्यादा तंग कर रही है। ये तो बिल्कुल इतनी इस तरह है ना कि बाज़ दफ़ा तो स्कूल नाश्ता भी हमारा रह जाता था ना, मतलब कि बस वो जूस वगैरह पीते थे, फिर 12 बजे आती थी तकरीबन, मतलब सुबह का नाश्ता जूसेस वगैरह, जूस भी पी लिया कुछ, जिस तरह ये फ्रूट पड़े हैं ये तो इस तरह के हो गए हैं ना, मतलब फ्रिज में पड़े होते थे साफ़ सुथरे से, वो खाते थे, खा के घंटे 2-4 गुजारते थे। इधर में आ जाती थी लाइट, गैस के बाद फिर हम मतलब कि नाश्ता बना के फिर 12-1 बज जाते थे। तो ये सीन चलता था। फिर दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता जो है वो एक ही हो जाता था इकट्ठे। तो दोपहर के खाने की बचत वैसे हो जाती थी चलो जैसे भी है, हम औरतों को तो यही होता है कि बस पका पकाया हमें मिल जाए। शायद सारी ना भी हो, माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये कि मैं तो ऐसी ही हूँ, बस पका पकाया मिल जाए। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं बनाती हूँ, खाती हूँ, मेहमान नवाज हूँ, दावतें करती हूँ, घर वालों को पनाह बना के खिलाती पिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। लेकिन मजबूरी, जैसे कि फॉर्मेलिटी, एक औरत हूँ तो मैंने करना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है, ये मैंने करना है। तो वो खुश होकर मैं वैसे कर लेती हूँ। लेकिन वो जो मतलब कभी दिल करता है ना, जैसे वो शॉर्ट्स भी है, वीडियोस भी हैं कि सालन बना लिया है तो रोटी नहीं बनानी, तो ना बाहर से ले लेंगे या इस तरह, तो कितनी खुशी होती है उस औरत को कि ले जी रोटी नहीं आज पकानी, सालन पकाना है, सालन तो भाई जनाब जी पका लिया। तो इस तरह यानी कि ख़ास तौर पे रोटी जो होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है, वो भी गर्मी में। सर्दी में तो इतना नहीं फ़ील होता, गर्मी में कुछ ज़्यादा फ़ील होता है, इतनी गर्मी होती है। तो इस वजह से ना खैर ज़िंदगी का निज़ाम है, जब तक ज़िंदा हैं ये निज़ाम तो चलता ही रहेगा।
बाकी अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सब बहनों को, भाइयों को, बेटों को, छोटों को, बड़ों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो यहाँ पे ये आ गई थी मैडम, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा जो है ना वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। तो ये रो रही थी, ये दरअसल इसको लगी है भूख, ये खाना मांग रही है, तो इसको भी मैं कुछ खाने के लिए दूँ। तो यहाँ पे करते हैं इस वीडियो का एंड। तो ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरी कोई बात अच्छी लगी, मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट करें और मेरी हेल्प करें। इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मुझे आप कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें जब वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दिया करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए करती हूँ, ताकि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई जो हैं मुझे देख रहे हैं तो वो मेरी इस वीडियोस से जो है ना वीडियो को एंजॉय करें, खुश होकर देखें। तो इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। बस गांव का चक्कर एक दफ़ा लग जाए तो मुझे बहुत शौक़ है मैं गांव जाऊँ अपने, और वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ना वो बनाऊँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह जाऊँगी, जब कभी नसीब हुआ जाना है इंशाल्लाह, तो फिर आपके लिए गांव में जाके अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ना, अच्छे अच्छे वहाँ के ब्यूटीफुल से सीन, खूबसूरत गांव में जो होते हैं, जो भी मुझसे हो सका तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आमीन सुम आमीन। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।